तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने मिरर्स पूरा पढ़ लिया है, मिरर के रे डायग्राम्स, मिरर फार्मूला और उसके जितने भी केसेस होते हैं मैग्नीफिकेशन में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, फिर सुनेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसके फर्स्ट डेफिनेशन में ही कन्फ्यूज़न है जो कि बहुत किताब में गलत लिखा हुआ है ना। तो उसको भी हम अभी सीखेंगे। तो नोट्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। जैसे कि एक बॉल लेकर अगर आप फ्लोर पे फेंकोगे तो बॉल फ्लोर पे टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि एक एरिया, ऐसा कोई एक सरफेस है, आपने एक बॉल को यहाँ से फेंका तो बॉल यहाँ टकरा के उसी मीडियम में लौटेगा, उसी मीडियम में चला गया। तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शन। एक एक चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक चीज़, इसलिए वीडियो में भी लेंदी बने, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है इसको लेके वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो बहुत ध्यान सुनना है इसको। क्या बोला मैंने? उसी मीडियम में लाइट का जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, मतलब कि हम एक बॉल को लेंगे और एक सरफेस पे हिट करेंगे और बॉल दूसरे मीडियम में चला जाएगा। जैसे कि एक बॉल लेके आप किसी तालाब में या स्विमिंग पूल में जोर से बॉल को फेंक के देखो तो क्या होगा? बॉल गया और वहाँ पर जो सरफेस है, वाटर सरफेस, उस वाटर सरफेस से बॉल चला गया अंदर, ठीक है। तो जिस मीडियम में आपने बॉल को फेंका, बॉल अब दूसरे मीडियम में चला गया, उस मीडियम में नहीं आया। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। बॉल का मत बोल देना, ये हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे व्हेन लाइट travels from one medium to another, its speed changes. जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। तो उसका स्पीड जो चेंज हुआ, इसके चेंज होने से कभी कभार उसके पाथ में बेंडिंग आता है, कभी कभार नहीं आता, है ना। तो किताब में क्या लिखा होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मैं वो भी लिखाने वाला हूं, लेकिन उसके करेक्शन के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सिखाया आपको कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा उसका स्पीड बदलेगा। इसका एग्जांपल देखो, मान लो कि मैं आपको पानी में डाल दूं, बोला कि बेटा यहाँ पे रनिंग करो, तो आप पानी में बिल्कुल स्लो मोशन में ऐसे करो, है ना। लेकिन उसी फोर्स से अगर आपको तुरंत पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो आपका हाथ पैर बहुत तेज चलने लगेगा। जब पानी के अंदर से तो आपका हाथ उसी ताकत से, लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा था, पानी के बाहर निकाला तो हाथ बहुत जल्दी चलने लगा। क्या हो रहा है? वही ताकत यहाँ भी लगा रहे हैं, वही ताकत पानी में लगा रहे हैं, लेकिन पानी में आपका स्पीड कम हो जाता है। लाइट भी तो वही है ना यार। लाइट जब एयर में चलता है तो बहुत तेज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट वाटर में एंटर किया, वो वाटर का मॉलिक्यूल इतना पास है, उसको धक्का मारता है, रुक जा, उसकी स्पीड को कम करके जो है 2.25 कर देता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट ग्लास में जाता है तो लाइट और धीरे चलता है, क्योंकि ग्लास जो है उसका जो डेंसिटी, जो भी आप समझो, है ना, तो फिलहाल ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा डेंसर है। कौन? ग्लास, ठीक है। अब लाइट को जब आप एयर में चलाओ, अब वैक्यूम में चलाओ, वहाँ पे एयर भी नहीं होता, सबसे फास्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन एयर को और वैक्यूम को लगभग हम बराबर ही मानते हैं, तो उसमें उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। मतलब कि लाइट जो है जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज होती है, ठीक है। चलो अब आगे लिखेंगे, जो डेफिनेशन किताब में लिखा हुआ है वही लिखा रहा हूं, चेंज करने के साथ साथ लिखेंगे द चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट moves from
when it moves from one medium to another is called रिफ्रैक्शन किताब में लिखा हुआ है, जो गलत है। टू अनदर, इसमें कंडीशन लिखेंगे when it is incident at या एट एन एंगल, ऐसे लिख लो, इंसिडेंट एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री या अदर देन 0 डिग्री, ऐसा मान लो, अदर देन 0 डिग्री। जब उसका इंसिडेंस क्या हो, 0 डिग्री के अलावा कुछ और हो, 0 मान लो एंड 90, दोनों मान सकते हैं। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देन या दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। थोड़ा समझते हैं इसको, डिटेल में समझते हैं। मैंने बोला ना वीडियो लेंदी होगा, एक एक चीज़ बहुत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको इतना पता होगा कि आप इसके बारे में कम से कम 10 मिनट कहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखो, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एयर है और यहाँ क्या है, वाटर है, ठीक है। आपको पता है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम, हाँ ये टर्म आ गया कि रेयरर और डेंसर क्या हो, देख लो। जो मीडियम दूसरे मीडियम के तुलना में कम घना हो उसको रेयरर बोलते हैं, और जो मीडियम पहले के तुलना में ज़्यादा घना हो उसको डेंसर बोलते हैं। कोई भी मीडियम अपने आप में रेयरर डेंसर नहीं होता जब तक कि उसको किसी और से कंपेयर नहीं किया जाए। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि वाटर कौन सा मीडियम है, तो आप बोल दोगे डेंसर मीडियम है, दुर्पूर्वक। अब पीछे देखो ना, अब पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, मान लो कि हम ग्लास की बात कर लें। अब ग्लास में क्या होगा, ग्लास ज़्यादा डेंस है इससे, सोच के देखो। तो ग्लास जब ज़्यादा डेंस है मतलब क्या हुआ कि उसके कंपैरिजन में वाटर क्या हो जाएगा। अगर ग्लास ज़्यादा डेंस है तो वाटर उसके कंपैरिजन में रेयरर मीडियम हो जाएगा। अगर एयर की बात करें तो वो आज इससे ज़्यादा हल्का है, तो बोलेंगे कि ये उससे ज़्यादा रेयरर है। तो रेयरर और डेंसर कंपैरेटिव क्वांटिटी है, आमने सामने देख के बताया जाता है। कोई बच्चा बदमाश है, कैसे बदमाश है, उसके सामने ले आओ उससे बड़का बदमाश, तो शरीफ बन जाएगा, वही यहाँ पर होता है, ठीक है ना। रेयरर और डेंसर। अब देखो होता क्या है, जब लाइट, और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब लाइट यहाँ से आया, लाइट रेयरर मीडियम से यहाँ पर आया, जब वो डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में चेंज आता है। किधर चेंज आता है, क्या आता है बताएंगे, पहले समझो कि चेंज आता है। वो यहाँ ना जाकर वो इधर मुड़ जाता है ना। इसका रास्ता चेंज हो गया, इधर क्यों मुड़ा बताते हैं, पहले समझो कि चेंज हुआ, ओके। और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। एयर में जब ये था तो इसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये वाटर में पहुंच गया तो इसका स्पीड हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग स्पीड है, लेकिन यहाँ बेंडिंग भी आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्शन हो गया। अब एक बच्चा पूछता है, सर अगर हम इसको सरफेस बोलें और इसको नॉर्मल बोलें और मैं लाइट को बिल्कुल ऊपर से ऊपर ही ऐसे बिल्कुल ले आऊं, इस तरीके से ले आऊं, तो लाइट तो सीधे निकल जाएगा, पेंडिंग तो होता ही नहीं उसमें। तो क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यही वो मुद्दा है जहां पर कि बहुत सारी किताब गलत लिख के दे देते हैं ना, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब लाइट एयर में था, जब लाइट कहाँ था, एयर में था, तो उसका स्पीड कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। आज ये वाटर में जब आ गया, जब ये वाटर में लाइट आ गया तो इसका स्पीड कितना हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में कमी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लाइट दूसरे मीडियम में आया कि नहीं आया, आया। तो लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में आ गया उसको रिफ्रैक्शन बोल दो। सर चेंज ऑफ पाथ तो हो ही नहीं रहा। अरे क्यों होगा चेंज ऑफ पाथ? चेंज ऑफ पाथ होने के लिए उस इंसिडेंट जो लाइट को क्या होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे आना चाहिए। उसको बोलते हैं ऑब्लिकली। कौन सा वर्ड इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है ऑब्लिकली, है ना। जब वो ऑब्लिकली गिरेगा तब, मतलब कि चेंज ऑफ पाथ तभी होगा जब वो ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे, ठीक है। लेकिन
फिर से बोलता हूं, बेंडिंग जो है, जो बेंडिंग होता है ना, इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का रिजल्ट है बेंडिंग। असली में बेंडिंग को रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, रिफ्रैक्शन होता है तब बेंडिंग दिखता है ना। रिफ्रैक्शन का सीधा मतलब यह है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। सो बेंडिंग इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको भी आप रिफ्रैक्शन कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए। तो ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन का एक बेसिक इंट्रो दिया है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन के लिए लाइट को दूसरे मीडियम में कैसे आना पड़ता है एंड ऑल। ठीक है, चलिए। आपके काम की चीज़ में दो थी सिर्फ, एक ये कि उसका स्पीड बदलता है और यहाँ पर इस। ठीक है, चलिए। इसमें एक बात मैं और सिखा देता हूँ, लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली यहाँ पे कोचिंग का भी और अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी आ गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस या इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट, किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट, चाहे किसी भी मीडियम में चला जाए। ठीक है, स्पीड बदल जाएगा, लाइट का स्पीड बदल जाएगा, लाइट का वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और नोट कर लेंगे कि किसी भी लाइट का जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके वेवलेंथ के, है ना। वेवलेंथ, ये कुछ बातें सिखा रहा हूँ मैं आपको ना, जैसे कि स्पीड को बढ़ाओगे वेवलेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है ना, उसी टाइम में पूरा होना है। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड, समझ लो ना, उल्टा उसका। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वो टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। उसी टाइम कांस्टेंट में अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो यार उसको तो तेज चलना ही पड़ेगा ना यार, है ना। चलो, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक बात और लिख लो, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन, कुछ नोट है ना, ये आपको ऐसा नहीं कि समझ में आपको पूरा आ ही जाएगा, बहुत बड़ी थ्योरी अपने आप में। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जगह नहीं मिलता, वापस आता है, एनर्जी रिलीज कर देता है, बहुत चीज़ें हैं, 11th में पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, लेकिन अभी सुन लो कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। लाइट का कलर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचर ऑफ सोर्स होता है ना। सोर्स, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है वो उसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है, और वही उसके कलर को डिसाइड करता है। मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया इसके बारे में। रिफ्रैक्शन का ये सिर्फ इंट्रो था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अरे तुम किसी को पढ़ा दोगे, तुम बस सुनना अच्छे से, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको तुम अच्छे से नोट कर लो, तुम किसी को पढ़ा दोगे। डिटेल लेक्चर है भाई साहब, बहुत डिटेल में है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आके 5 मिनट में पढ़ लो, 10 मिनट में पढ़ लो, है ना। डिटेल्ड लेक्चर है बहुत। फिंगर टिप्स वाला काम हम नहीं करते, वो और लोग करते हैं ना, कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आ जाओ जाओ, फॉर्मूला चला दिया स्लाइड पे, टक 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 खत्म, वो काम नहीं हो रहा। चलिए, सो मैकेनिज्म, ये होता क्यों है ना, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस। देखो, लाइट जब भी कभी किसी सरफेस पर आता है, जैसे मान लो कि ये एयर है ना, और ये क्या है, वाटर है। एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और वाटर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। रेयरर डेंसर, रेयरर डेंसर। लाइट कभी भी रे के फॉर्म में नहीं आता, लाइट जब भी आएगा तो बीम के फॉर्म में आएगा। बीम मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, बीम मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेज। कभी सिंगल रे थोड़ी ना पहुंचता है, तो बीम पहुंचता है, बहुत सारा पहुंचता है। अब मान लो सब पहुंच गया, तो बीम ऑफ लाइट ऐसे पहुंचता है कि सब, हम ऑब्लिकली की बात करते हैं। अब बताइए, ये सभी बीम ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचा इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जितने भी यहाँ पर लाइट के इंडिविजुअल रेज हैं, उनमें से ये रे तो पहले पहुँच गया यहाँ पर। अब ये जो पहले पहुँच गया, तो इसके अलावा जो बाकी के जो ये रेज हैं, ये तो अभी भी एयर में ही हैं, तो ये पहले वाले का स्पीड तो कम हो गया, ठीक है। तो जब पहले वाले का स्पीड कम हो गया,
तो ये ऊपर वाले तो आज भी तेज़ ही चलेंगे ना, क्योंकि वो तो एयर में ही हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होता है, अभी आवाज़ सुनो ना, कि हॉर्न बजा रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि बेटा इधर आओ, तो उसके बच्चा आता है कि देखो बेटा ऐसा है कि बहुत नाम हो गया है मोहल्ले में, है ना, ये गाड़ी लो 2.5 लाख रुपए का, इसमें ख़तरनाक वाला साइलेंसर लगा लो, ठीक है, और ऐसे ऐसे चलाना बेटा, ऐसे ऐसे, थोड़ा नाम कम करो यार, इतना नाम क्यों कर दिया मेरे, थोड़ा नाम कम करो यार, इतना बहुत तारीफ हो रही है मोहल्ले में हमारे, तो कुछ पेरेंट ऐसा करते हैं, है ना। तो टेस्टिंग करके देना चाहिए गाड़ी, कि टेस्ट कर लिया बच्चे को, क्या तुम सही से चला सकते हो क्या बाहर, हाँ ओके तो गाड़ी दो। लोग क्या दे देते हैं, जाओ तुम चलाओ, जो नाम थोड़ा गिराओ, मेरा बहुत नाम बढ़ गया है, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वही आवाज़ अभी आ रही थी, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो जो ऊपर के जो रेज हैं वो तो आज भी तेज चलेंगे। अब बताओ, ये सब ऐसा आ रहा था और ये फंस गया, ये रुक गया, तो जैसे ही रुका कि टेढ़ा हो गया। अरे समझ में नहीं आया क्या बोल दिया मैंने, देखो ये ऐसे जो आ रहे थे ऐसे, तो ये फंस गया, अब फंसा तो टेढ़ा हो गया, आया, ये रुका और ये तेज चल रहा है। देखो ऐसे आ रहा था, ये रुक गया और ऐसे मुड़ गया, तेज चल गया। तो यहीं से इनकी बेंडिंग शुरू हो जाती है। ये ऐसा आके बेंड हो गया, ये ऐसा आके बेंड हो गया। एक बार दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, एक बार दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, फिर सबका स्पीड बराबर रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग वाला हिस्सा कहाँ होता है, सिर्फ इंटरफेस पे। लिख लेंगे, बेंडिंग अकर्स ओनली एट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जिस पॉइंट पर, इंटरफेस का मतलब होता है जिस पॉइंट पर दो मीडियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में जो लाइट का बेंडिंग असली में होता है वो सिर्फ इसी जगह पर होता है, क्योंकि स्पीड में अंतर यही आता है, ठीक है ना। एक बार सब इसमें आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऐसे ऐसे आया, यहाँ से आया, पहले फंस गया, ये वाला फंस गया, अब ये आज भी तेजी चल रहा है तो ऐसे गाड़ी मुड़ गया, होता है ना। देखो ना, गाड़ी आ रहा था, ये चक्का फंस गया तो गाड़ी से मुड़ गया, अब सब इसमें आ गया, सुई ऐसे निकल गया। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही क्या है, दिस इज द कॉज ऑफ, दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही रिफ्रैक्शन का कॉज है, ठीक है। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम अलग अलग होती है, दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल, ठीक है। ओके, ये भी आपने सीख लिया। अब देखो और क्या होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। चलिए, बेंडिंग कहाँ होती है, सिर्फ इंटरफेस पे होता है। अब समझो कि जब लाइट एग्जैक्टली ऊपर से नीचे आ रहा था तो रिफ्रैक्शन वाला जो प्रोसेस जो किताब बोलता है कि नहीं होता, वो क्यों बोलता है समझो, उसको बताता हूँ। मान लो कि अब रेज बिल्कुल ऊपर से आ रहे हैं, तो आपको पता है कि एक रे तो आएगा नहीं, आएगा तो बीम आएगा, तो बीम ऐसे आएगा। टॉपिक का डेप्थ में नॉलेज रहेगा तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है आपके अंदर, है ना। 12th में तो पढ़ना है, कहाँ तक बच के जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के भागना नहीं होता, पूरा समझो, ठीक है। सही जगह आए हो तो पूरा सीख के जाओ। देखो क्या होता है, ये बीम ऑफ लाइट जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो ये तो एयर हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। जब ये ऐसा यहाँ पर आया तो इसके सभी रेज जो हैं एक ही टाइम पर इसके दूसरे मीडियम के इंटरफेस को टच करते हैं, कोई पहले कोई आगे नहीं होता, सब के सब एक ही टाइम पे इसको टच करते हैं, तो सबकी स्पीड बराबर अमाउंट में कम होती है एक ही साथ। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ना, कोई भी जो है पाथ में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये जब दूसरे मीडियम में आएगा तो चूंकि सब स्पीड सबका कम हो गया है, जो मैंने बताया आपको कितना हो गया है, ये पूरा बीम ऑफ लाइट है, आपको दिखता है ये पूरा बीम ऑफ लाइट असली में होता है। स्पीड वाटर में आते ही कितना हो चुका है इसका 2.25 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ कितना था 3 इंटू 10 की पावर 8, लेकिन सबका एक ही समय में एक ही अमाउंट में कम हुआ, इसीलिए बेंडिंग नहीं दिख रहा है आपको, बेंडिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन भैया रिफ्रैक्शन अभी भी हो रहा है। जो कोई भी बोलता है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जो कोई भी पढ़ाता है उसको दोबारा पढ़ना चाहिए और ढंग से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर वेलोसिटी में यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी 2.25 है 10 की पावर 8, यहाँ भी 3 इंटू 10 की पावर 8 है, लेकिन चूंकि इस रे के इस बीम के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ है, कुछ पहले पहुंच गया कुछ बाद में पहुंचा, इसीलिए टेढ़ा हो गया। वहां सब एक टाइम में पहुंचा इसलिए टेढ़ा नहीं हुआ, लेकिन इस दोनों को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इन दोनों को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक में बेंडिंग हो रहा है, एक में बेंडिंग नहीं हो रहा है। बेंडिंग एक रिजल्ट है रिफ्रैक्शन का, वो एक पैरामीटर नहीं है कि आप उससे रिफ्रैक्शन को जज कर सको। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपका था रिफ्रैक्शन का पूरा नॉलेज, ठीक है। रिफ्रैक्शन में इसमें हमें दो बातें और सीखनी है, फिर हम बढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। तो एक चीज़ समझते हैं कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग कैसी होती है। तो पहला किसका क्या होता है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट कहाँ से कहाँ मूव करे, रेयरर से डेंसर में मूव करे। देखो क्या होता है, जैसे कि ये है एक सरफेस, इंटरफेस बोलते हैं इसको। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को अलग करता हो। तो ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये है इसका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, बस और कुछ नहीं होता। अब देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रे पहुंचा, ऐसे पहुंचा ये रे, मान लो कि ऐसा आ रहा है यूं, ठीक, ये आ रहा है और ये वाटर है, इसको बनाते हैं वाटर की, ये वाटर का पूरा लेयर है यहाँ पर, ये पूरे वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो डेंसर है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, एयर से वाटर में आते ही लाइट को पूरा पता था कि भैया मेरा स्पीड बहुत कम होने वाला है, मेरा स्पीड बहुत कम होने वाला है। अगर इसका स्पीड बहुत कम होने वाला है, अगर ये अपने रास्ते पर रहा, अगर ये अपने रास्ते पे रहा, लेट हो जाएगा भैया। ये लाइट आ रहा है ना, अगर ये अपने ओरिजिनल रास्ते पे रहा तो दूसरे मीडियम में ये लेट पहुंचेगा। जैसे मान लो कि 5 दोस्त एयर में भागते हुए आ रहे हैं, उनको वाटर में जाना है, पांचों दोस्त को एक ही समय में बाहर निकलना है। ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लाइट जब कहीं से आता है तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां लाइट ना हो, देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन। जब नदी में पानी बहता है या बहती जो भी मान लो, तो सॉरी, तो क्या होता है कि हर जगह पानी होता है, देयर इज नो एनी प्लेस, एनी रीजन उस नदी में जहां पर कि पानी ना हो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लाइट एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में, तो उस मीडियम के बाहर, जब लाइट उस मीडियम के बाहर निकलेगा तो उसके जितने पार्टिकल्स होंगे लाइट के, वो सभी के सभी एक ही टाइम में उस मीडियम में आने चाहिए, नहीं तो जगह खाली हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि सभी को एक ही टाइम में निकलना है यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इस लाइट को पता था कि हम जैसे ही डेंसर में जाएंगे मेरा स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही स्पीड कम हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि उसको सेम टाइम पे पहुंचना है, उसको हार थक के एक शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा उसको, शॉर्टकट लेना पड़ेगा। क्या देखा आपने, ये नॉर्मल था, क्या था ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के तरफ ये बेंड हो गया। तो हम कहते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। सिर्फ रूल रटना नहीं है, सीखना है। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। इसी का उल्टा देखो, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। इसका फोटो ले लिया, चलो मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ। इसका उल्टा कर लेते हैं कि जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर जाए तो क्या होगा, ऑपोजिट करके देखते हैं। लिखेंगे नंबर 2
when light moves from denser to rarer। आज लाइट को डेंसर से रेयरर में जाने का मन है, तो पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले जोन में हम डेंसर मीडियम बना लेते हैं एक, और यहाँ बनाते हैं रेयरर मीडियम। तो ये थोड़ा सा क्या है, डेंसर है, चलो डेंसर बना लो, दिस इज द डेंसर मीडियम। और ये कौन सा है, दिख रहा है रेयरर मीडियम है, इसको क्या पता एयर बोला गया हो, और यहाँ क्या बोला गया हो, इसको डेंसर बोल दीजिए, पानी बोल दीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो पहले काम करते हैं, एक नॉर्मल बना लेते हैं। लाइन सीधा है क्या, सीधा है। चलो देखो यार को इसका कलर बदल देते हैं, क्योंकि लाइट को हम ऐसे बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल लाइन। अब देखो ये आपका इंसिडेंट रे यहाँ से आया, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर आया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। उसको पता है कि अगर वो अपने रास्ते पर रहा, अगर वो अपने ओरिजिनल रास्ते पर रहा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि रेयरर मीडियम में जाते ही उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अगर वो अपने रास्ते पर रहा तो उसकी स्पीड बहुत जल्दी, मतलब बहुत तेज होगा, और वो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, इसके बाकी दोस्त छूट जाएंगे इससे, वो कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये जानबूझ के एक बड़ा पाथ लेता है, ये जानबूझ के दूसरा एक लंबा रास्ता लेता है, इसीलिए नॉर्मल से दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर बेंड करता है, मतलब अपने असली रास्ते से भी दूर चला जाएगा। कहने का ये मतलब नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों होता है नॉर्मल से बाहर, वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, है ना। अपने एक्चुअल रास्ते से, है ना, जो रास्ता इसका था ओरिजिनल, उससे दूर भागेगा नॉर्मल से, ये नॉर्मल है ना, इससे दूर भागेगा ओरिजिनल रास्ते से भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे रिफ्रैक्शन के, है ना। और इतने देर में आपने सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज, और फिर अलग अलग शेप की वजह से रिफ्रैक्शन, जैसे कि ग्लास स्लैब पढ़ेंगे अभी इसमें, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रिज्म के थ्रू पढ़ना है। तो अभी बात करेंगे अगले पार्ट में ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू सो मच।